भारत की पीड़ित बेटी है जिस पे एफआईआर हो गई है। ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश की जरूरत पड़ी और यहाँ से बता रही है राष्ट्रपति जी तक पकोड़े लेकर जाना चाहती हैं, क्योंकि यही तो प्रधानमंत्री जी का सुझाव था। डॉक्टर ऋतु आपका परिवार है या नहीं है, हम पूछना चाहते हैं। एफआईआर दर्ज कर दी गई आपसे। साक्षी मलिक आपका परिवार का हिस्सा है या नहीं, बिल्किस बानो परिवार का हिस्सा है या नहीं। नरेंद्र मोदी जी को अगर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखना है तो वो आएं और इस रेहड़ी के सामने खड़े हो जाएं। उन्हें अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आज ऋतु सिंह के रूप में दिखेगा, क्योंकि इन्होंने एक ईवीएम हटाओ पकौड़ा भी तला है। अरे हम तो नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दे रहे हैं, आइए ना इस रेहड़ी पे खड़े हो जाएं 2 मिनट नरेंद्र मोदी जी, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पकौड़े तल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाएं धन्यवाद करती है महमूद प्राचा जी का, जो एक वकील हैं। वो और उनकी संस्था एक दलित बेटी, पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है, डॉक्टर ऋतु के साथ ताकत बनकर खड़े हैं। एक तरफ भाजपा के अपराधी बेटे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, ब्रजभूषण शरफ। दूसरी तरफ भारत की पीड़ित बेटी है जिस पे एफआईआर हो गई है। ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश की जरूरत पड़ी, लेकिन एक पढ़ी लिखी दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ है। वो न्याय मांग रही है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो अपनी जीविका के लिए प्रधानमंत्री जी का ही तो था, पकोड़े बेचो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ नारा आया पकोड़े बेचो। आज वो पकोड़े बेच रही है पढ़ी लिखी बेटी और इस पे एफआईआर हो रही है, अन्याय हो रहा है उनके ऊपर। आप देखिए, हमारे एक साथी के ऊपर बताया तेजाब से हमला किया गया है। यूनिवर्सिटी में 144 धारा, विश्वविद्यालय है, लाखों छात्र आते हैं, पढ़ते हैं, लोकतंत्र में चर्चा करते हैं, मुद्दों पर वाद विवाद होता है। 144 धारा दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये तानाशाही नहीं तो क्या है? आज दुर्भाग्य है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर हम देश की मां महिम आदिवासी समाज से आने वाली उड़ीसा से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से भी निवेदन करते हैं। एक तरफ आप देश की महिलाओं को मिल रही हैं, जश्न मना रही हैं, उनकी उपलब्धियों का सेहरा सरकार के माथे बांध रही हैं। डॉक्टर ऋतु भी दलित समाज परिवार से आती है, एक हमारी बेटी आंदोलित कर रही है और ऐसी बहुत बेटियां हैं जो परिवार हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी से हमारी मणिपुर की आदिवासी बेटियां जो सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई मिलने आई, प्रधानमंत्री जी ने समय नहीं दिया। हरियाणा की पहलवान बेटियां साक्षी मलिक, विनेश फोगाट आई, प्रधानमंत्री जी आपने समय नहीं दिया। बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, वो न्याय मांगती है, आप समय नहीं देते। आप समय बिल्कुल बानों को भी नहीं देते, जिसके 11 बलात्कारियों को रिहा करने का काम आपने किया है। आप हरियाणा में राम रहीम को पैरोल देते हैं, अदालत को कहना पड़ता है कि आप गलत कर रहे हैं। तो बेटियों के साथ जो अन्याय देश भर में हो रहा है, उसे आज 8 मार्च को देश के सामने इस तरीके से शर्मिंदगी के तौर पर लाना पड़ रहा है कि एक प्रोफेसर दलित परिवार से बेटी संघर्ष करती है, लाठियों से पीटा जाता है, घसीटा जाता है, एफआईआर दर्ज कर दी गई, 144 लगाई गई। तो आज अगर महमूद प्राचा जी हूँ, हमारे एक समाज से आते हैं, दलित समाज से दूसरी आते हैं। आज मेरे साथ पवन खेड़ा जी, सुप्रिया जी, पूरी कांग्रेस आप अगर आज यहाँ देखेंगे, जब इन्होंने कहा कि हम अपना स्टॉल पकौड़ों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में लगाना चाहते हैं, हम भी इन्हें रोक नहीं पाए। जीविका इनका अधिकार है, कमाना पढ़ लिख कर इनका अधिकार है। और आज हम खुशी से तो नहीं कह सकते पवन जी और हम हाथ में पैसा लेकर पकोड़े और चाय, अपनी कैंटीन है पर वहाँ से नहीं, आज इनसे खरीद रहे हैं, क्योंकि इनकी उम्मीदों को जिंदा रखना है और इनकी लड़ाई, इनके संघर्ष को हम सलाम करते हैं कि किसी भी दबाव में आकर, किसी भी एफआईआर से, लाठी से जो है डर नहीं रहे, रुक नहीं रहे, झुक नहीं रहे। और यहाँ से बता रहे हैं राष्ट्रपति जी तक पकोड़े लेकर जाना चाहती हैं, क्योंकि यही तो प्रधानमंत्री जी का सुझाव था। स्मृति ईरानी जी, महिला बाल विकास मंत्री, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सबके पास जाकर ये पकोड़े बेचकर अपनी ईमानदारी से मेहनत की कमाई कमाना चाह रही है। वो भी अब इस सरकार को मंजूर नहीं है। मोदी जी, आपका परिवार है या नहीं, आपको बताना होगा। मोदी जी मंच से बोलते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो, तब से दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। सर, खोखली उनके भाषण है, खोखली उनकी बातें हैं, इसलिए क्योंकि जब सच्चाई और धरातल पे बात आएगी तो सच्चाई ये होगी। ये दलित बेटी है आपकी, पढ़ी लिखी प्रोफेसर है, नौकरी से निकाल दी गई है,
पकोड़े तल रही है, क्या आपत्ति है? कौन सा अपराध है पकोड़े तलना? आप ही ने तो प्रधानमंत्री जी रास्ता दिखाया। पकोड़े तलना, और अभी एक नहीं अनेकों लाखों करोड़ों युवा इसी तरह हर गली मोहल्ले चौराहे पर पीएचडी की डिग्रियां टांग टांग के पकोड़े तलने का काम शुरू करने वाले हैं, हमें पता चला है। दूसरी तरफ मोदी कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है। मैं तो कह रही मुहिम चल चुकी है। लिखिए, डॉक्टर ऋतु आपका परिवार है या नहीं है, हम पूछना चाहते हैं। FIR दर्ज कर दी गई आपसे। साक्षी मलिक आपका परिवार का हिस्सा है या नहीं? बिल्किस बानो परिवार का हिस्सा है या नहीं? ये करोड़ों हमारी जो दलित बेटियां रोजाना यौन उत्पीड़न शिकार हो रही हैं। मैं त्रिपुरा में थी, वहाँ पर एक जज बंद कमरे में एक बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करता है, थाने में हो रहे हैं। आप यहाँ पर ब्रजभूषण की, कुलदीप सिंह सेंगर की, संदीप सिंह मंत्री की बात करेंगे। बेटियों आपके परिवार की नहीं है, अब ये साबित हो चुका है। अपराधी आपके परिवार। संदेश खाली मामले में पीएम मोदी भावुक दिखते हैं और कह रहे हैं कि आज देश का सर शर्म से झुक चुका है। प्रधानमंत्री जी के आंसू घड़ियाली आंसू हैं, जो सिर्फ विपक्षी सरकारों में कुछ होगा तो बहते हैं, लेकिन अगर अपनी डबल इंजन की सरकारों में सरेआम इज्जत तार तार हो रही हो, और तार तार करने वाले आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, आपके मंत्री हैं, आपके बड़े नेता हैं, जिन्हें बचाने का काम आज अभी तक ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को आप कर रहे हैं, तो आपके आंसू प्रधानमंत्री जी घड़ियाली आंसू है। मैम, अभी आपने 100 रुपए के पकौड़े खरीदे, उधर केंद्र सरकार ने 100 रुपए की छूट दे दी है गैस सिलेंडर पर। वोटों के लिए, उपहार है वोटों के लिए। राजस्थान में कहा था गहलोत जी 500 का LPG सिलेंडर दे रहे हैं, मैं 450 को दूंगा। बोली लग रही थी 500 का हम देंगे, कांग्रेस दे रही थी तो हम 450 का देंगे। आज चुनाव की घोषणा होने वाली है, LPG घरेलू सिलेंडर 450 होना चाहिए था, जिसमें 900,000 में 100 कम करके सिर्फ वोटों के लिए किया जा रहा है। महिलाएं इस 100 रुपये नहीं, अपने जो 10 साल है इसको देख रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, यौन उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार, इस तरह का डॉक्टर ऋतु दलित बेटी के साथ अन्याय को देखकर फैसला करेगी। आपके सिर्फ 10 दिन पहले चुनाव पोस्टर नारी न्याय के लग रहे हैं। डॉक्टर ऋतु जी जो पिछले कई महीने से न्याय की ही लड़ाई लड़ रही है। मैं वही कह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं आंसू बहाते, वो घड़ियालू हैं। हमारी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें नारी न्याय की बात की है, और नारी न्याय को हम धरातल में उसकी न्याय की लड़ाई में, अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ताकत बनकर खड़ी है। और न्याय का हक मिलने तक, डॉक्टर ऋतु की जब तक नौकरी की बहाली नहीं हो जाती है, उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, हमारी एक दलित बेटी को अन्याय हुआ है, तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्याय का हक मिलने तक अपनी हर इस तरह की बेटी के साथ ताकत बनकर खड़ी रहेगी और खड़ी है। आज जब इस देश में 2024 का चुनाव होने जा रहा है, जब ये देश चुनाव के मुहाने पर आया है, तो 10 साल के मोदी सरकार का फलसफा, 10 साल की मोदी सरकार का फलसफा आपको एक PhD स्कॉलर जो दलित है ऋतु जी, पढ़ लिख कर उन्होंने PhD करी, आज वो पकौड़े बेचने को मजबूर है। और वो पकौड़े भी खुलकर नहीं बेच पा रही हैं क्योंकि अमित शाह की दिल्ली पुलिस को ऐसा नहीं करने दे रही है। ये 10 साल का फलसफा है। आप इधर उधर की बातें कर लीजिए, आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक लीजिए, आप गारंटी पूछ लीजिए या बोल दीजिए। आज ऋतु सिंह जो दलित समाज से आती हैं, PhD स्कॉलर है, वो पूछ रही है मेरा इस देश में हक कहाँ है। मैम, दिल्ली के अंदर पोस्टर लग चुके हैं मोदी का परिवार, 140 करोड़ की। डॉक्टर ऋतु सिंह मोदी जी का परिवार है कि नहीं है? एक होनहार दलित बेटी जो अपने दम पर पढ़ी, स्कॉलरशिप से पढ़ी, PhD किया, उसको आप जबरन षड्यंत्र के चलते नौकरी से निकाल देते हैं। क्या ये आपके परिवार का हिस्सा है या नहीं है? इस बारे में जवाब आज मोदी जी को देना पड़ेगा। मैम, जो भी प्रदर्शन करता है उस पर आरोप लग जाता है कि राजनीति की जा रही है, क्योंकि इस सरकार को सवाल पूछने वाले, सच बोलने वाले और सच दिखाने वाले कतई बर्दाश्त नहीं है, कतई पसंद नहीं है। इनको चरण चुंबक और चरण वंदन करने वालों से प्यार है, उन्हीं को दिखाया जाएगा। अगर आप सवाल पूछिएगा तो आपको देशद्रोही भी करार दे दिया। महिला दिवस पे तोहफा दिया जा रहा है महिलाओं को 100 रुपए की LPG। क्या एक महिला की सीमा, क्या एक महिला की हद, क्या एक महिला की औकात सिर्फ और सिर्फ एक LPG सिलेंडर है? इस देश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, इस देश में हर घंटे 4 महिलाओं का रेप हो रहा है। आप हर बार संरक्षण महिला के साथ उत्पीड़न करने वाले को देते हैं और महिला को 100 रुपए की छूट देते हैं। आप ही ने 400 का सिलेंडर 1100 करा है। अगर आज मोदी जी 100 रुपए की छूट पर बोलने आए हैं तो मोदी जी ने 700 रुपए कैसे बढ़ाया ये सिलेंडर, उसका भी ब्यौरा दे दें। मैम, पीएम मोदी संदेश खाली तो चले जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष। मैं सिर्फ एक बात आपके मंच से ये कहना चाहती हूँ कि ऋतु सिंह से मिले मोदी जी, और मोदी जी 9 महीने हो गए, एक बार मणिपुर चले जाए, ताबड़तोड़
तोड़ दौरा कर रहे हैं, पूरे देश का हर राज्य में जा रहे हैं। मणिपुर उनका हवाई जहाज जब जाने लगता है 8,000 करोड़ का नया वाला, तो उसमें ईंधन कम हो जाता है। क्या कहेंगे सर, क्या इसके राजनीतिक मायने निकलते हैं जिस तरीके से आज पीएचडी वाली का ठेला आप लोगों के ऑफिस पहुंच गया? जब मुझे महमूद प्राचा जी ने बताया कि एक इस तरह से शोषण हो रहा है, एक तरह से एक दलित लड़की जो काबिल है, पीएचडी कर चुकी है, उसको नौकरी से गैर कानूनी तरीके से बाहर हटाया। महमूद प्राचा जी न केवल उनको कानूनी सहायता दे रहे हैं, बल्कि उनको कदम कदम पे उनके साथ खड़े हैं ताकि वो अपना आंदोलन कर सकें। एक भारत की बेटी को आज पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं, और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह मानते हुए बेचने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो वो पकोड़े बेच सकते हैं, ये वही कर रही हैं। अब उन्हें वह भी नहीं करने दिया जा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं महमूद प्राचा जी को कि वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में रितु सिंह जी के साथ खड़े हैं, और नरेंद्र मोदी जी को अगर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखना है तो वो आएँ और इस रेहड़ी के सामने खड़े हो जाएं। उन्हें अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आज रितु सिंह के रूप में दिखेगा कि आज पीएचडी करने के बाद भी इन्हें पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं। कहीं मौका देंगे सर? सामने चुनाव है, डॉक्टर रितु को कहीं मौका देंगे चुनाव में? बात उनको चुनाव में मौका देने की नहीं है, जिसलिए वो पढ़ लिख कर नौकरी के लिए आगे बढ़ना चाहें, उनको वहां रोक दिया जाए और नौकरी से बाहर कर दिया जाए। आज उनके हकों की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। सर, नाम रखा गया जुमला पकोड़ा, बेरोजगारी 400 पार बोल रही है। वो इसी नशे में बैठे रहेंगे। देखिए यहाँ स्थिति क्या है, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं, और उन्हें 400 पार की लगी है। आ जाएं, अपनी रिपोर्ट कार्ड देखनी है, यहाँ खड़े हो जाएं, दिख जाएगी। सर, नाम रखा गया जुमला पकोड़ा, बेरोजगारी चाय। हाँ, आज उन्होंने यहाँ कांग्रेस ऑफिस में खड़े होकर एक पकोड़ा तला जिसका नाम पेपर लीक पकोड़ा भी रखा है। सर, एक तरफ सरकार के चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या एमएसपी कानून बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बता चुके हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये घोषणा बाकायदा की है, और कल युवा न्याय की जो घोषणा की है, पहली नौकरी पक्की की जो घोषणा की है, 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे, ये जो घोषणा की है उससे युवाओं में एक हर्ष की लहर है। एक तरफ सरकार कहती है पकोड़ा बेचिए, दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज कर देती है डॉक्टर रितु पर, क्या कहेंगे? वो डरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने एक ईवीएम हटाओ पकोड़ा भी तला है। वो डरे हुए हैं कि ये तो एक एक पकोड़ा तल के इनकी पोल खोलती चली जा रही है। ये डरे हुए हैं इसीलिए क्योंकि महमूद प्राचा जैसे काबिल वकील खड़े हैं आज रितु सिंह के साथ। सर, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, इसको कैंपेनिंग के तौर पर आए ना, रितु सिंह को अपना परिवार माने ना। पहले उनके परिवार में बृजभूषण शरण सिंह है, उनके परिवार में पवन सिंह है, उनके परिवार में उपेंद्र रावत हैं। क्या उनके परिवार में रितु सिंह है या नहीं है? मणिपुर अभी भी नहीं आ रहा लिस्ट में, जबकि संदेश खाली पीएम मोदी चले जाते हैं। कल आसाम जा रहे हैं, हमने तो वहाँ आग्रह किया है आसाम के मुख्यमंत्री से कि आपको बड़ा शौक है हवाई जहाज में घूमने का, हेलीकॉप्टर में घूमने का, एक हेलीकॉप्टर 1 घंटे के लिए दे दें मोदी जी को। मणिपुर हो आएंगे, पास ही में है। 24 के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, बीजेपी लगातार ये कह रही है। वो सपने उनको देखने दीजिए। यहाँ बेरोजगार नौजवान समाप्त हो रहा है, यहाँ का युवा वर्ग समाप्त हो रहा है, हमें चिंता उनकी है। सर, आपको लगता है कि इस मोदी सरकार में दलित होना, महिला होना, मुस्लिम होना गुनाह है? आप सामने देख लीजिए क्या हो रहा है। ये दलित महिला है, पढ़ी लिखी है, कितनी सीमाओं को तोड़कर वो पीएचडी करके अगर नौकरी लेती है तो इनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता, उसको नौकरी से गैर कानूनी तरीके से बाहर कर देते। ईरानी ने राहुल को चुनौती दी है बहस करने के लिए, आइए बहस कीजिए। अरे हम तो नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दे रहे हैं। आइए ना, इस रेहड़ी पे खड़े हो जाएं 2 मिनट, नरेंद्र मोदी जी, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।